अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में। क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज हम बात करने लगे हैं बादशाह के मुतालिक। आप परेशान ना हो, ये फलों के बादशाह के मुतालिक गुफ्तगू है, क्योंकि ये फल सिर्फ फल नहीं, ये इलाज भी है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी चटनी कैसे बनती है, इसकी कैरी का शरबत कैसे बनता है और अचार कैसे बनता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम बात करने लगे हैं आज आम के मुतालिक, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है और आम की आमद है। इसमें जनाब हम आपको इसकी तमाम अक़साम बताएंगे जो अब तक किसी ने नहीं बताई हैं वीडियो में। और इसकी कैरी का शरबत कैसे बनता है, इसकी चटनी कैसे बनती है, और जनाब इसका अचार घर में अमूमन तौर पर डलता रहता है। लेकिन हमने कहा कि चलें आपकी आगाही के लिए हम दोबारा इसका जो है तज़किरा कर दें, ताकि आप अचार बनाएं और हमें भी खिलाएं। आज तक आम को एक फल जाना जाता है, लेकिन ये एक ऐसा फल है जिससे इतने ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं और इतने ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद होया जा सकता है, जो कि जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो इंसानी जिस्म के लिए इतना ज़्यादा मुफीद है कि मैं आपके सामने बयान करूं तो एक बहुत तवील वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए हमने फिर भी इसको मुख्तसर आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। और इस वीडियो को आगे से बढ़ाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जिन लोगों ने मुझसे रब्ता करना है वो इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आम जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जो जिल्द को चमकदार भी बनाता है और गर्मी के मौसम का बादशाह माना जाता है। फल इतना ज़्यादा जो है खाया जाता है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और एक जायकेदार फल है जिसे गर्मी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और लोग इसका मिल्क शेक भी बनाते हैं, कैरी का शरबत भी बनाते हैं और जनाब चटनी भी बनाते हैं, जैसे कि मैं शुरू में तज़किरा कर चुका हूँ आपको। अब चलते हैं इसके फ़ायदों के मुतालिक। जी जनाब, आम के अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है और ये नज़र के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको अगर कच्ची लस्सी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसका फ़ायदा 2 गुना बढ़ जाता है। आम खाने के बाद अगर दूध पिया जाए तो ये आंतों को भी साफ़ करता है और जो है कहते हैं ये, जैसे कि मैंने आपको कहा, जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका मास्क अगर आप जिल्द पे लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जनाब फेफड़ों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जिन लोगों को मोटा फरबा होना है वो इसका इस्तेमाल करें तो बहुत जल्दी उनका वज़न बढ़ जाता है। बाज़ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कोई वज़न बढ़ाने की चीज़, तो आम जनाब एक ऐसा फल है जो आपका जिस्म फरबा करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिन लोगों को चुंबल का मर्ज़ रहता है वो इसका इस्तेमाल 10 दिन तक करें मुसलसल, तो उनके चुंबल के मर्ज़ में बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो बच्चा सेहतमंद भी पैदा होता है और ख़ूबसूरत भी पैदा होता है। तो जिन ख़वातीन जो चाहती हैं उनके बच्चे जो है सेहतमंद भी पैदा हों और जो है ख़ूबसूरत हों, तो वो आम का इस्तेमाल करें। और चूँकि अभी गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी तो फ़ायदा होगा। इसके अलावा जनाब इसके जो पत्ते होते हैं आम के, वो दिमागी कमज़ोरी के लिए इसकी चाय अगर बना के पी जाए और हिचकी के लिए और नज़ले के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा ये इंसुलिन को कंट्रोल रखता है और हार्ट अटैक से भी बचाता है। गर्ज़ ये कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये है आम के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं अब बयान करूँ तो तवील होती चली जाएगी वीडियो। और जहाँ आम का तज़किरा हो तो वहाँ पे कैरी का तज़किरा लाज़मी है, चूँकि जनाब कैरी जो है उससे शरबत जो मैंने आपको बताया था कि कैरी का शरबत हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी अक़साम भी बता दूँ और इसका मिज़ाज भी बता दूँ। इसका मिज़ाज जो होता है वो होता है गर्म और तर, और जनाब इसकी अक़साम होती हैं 20, जो कि ज़्यादातर हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। अक़साम मैं आपको बताने लगा हूँ। सरूली, मालदा, अनवर राठौर, समर, बेहिश्त, चौसा, रहमत ख़ास, इन्फानूसू, लंगड़ा, प्रिंस, बेगम पसंद, सफ़ेदा, दुसहरी, सिंदड़ी, जर्द आलू, सुरैया, फजरी गोला, मुगलिया हैदराबाद, फजरी कला, तोतापरी,
जनाब ये सारी अभी तक आपको जो है 20 अक़साम नहीं किसी ने बताई होगी। मैंने कहा कि पूरी आपको अक़साम बताऊं, और ये अक़साम ज़्यादातर हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। और जैसा कि इसमें बेगम की पसंद भी है और जनाब जो है रहमत ख़ास भी है, तो ये नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो ये भी सारी जो है अक़साम हैं आम की। और अब चलते हैं जनाब कैरी के शरबत की तरफ कि कैसे बनाया जाता है और तरीका उसका नोट फरमा लें। हम आधा किलो कैरी लेकर उबाल लें या फिर इसे तंदूर में कुछ देर के लिए गलने के लिए छोड़ दें। फिर इसका गूदा लें, चमचे की मदद से साफ़ बर्तन में निकाल लें और हस्बे ज़ायका चीनी मिलाते जाएं और साथ साथ इसमें मिक्स करते जाएं या मदानी चलाएं। इसको यकजां कर लें, यानी आपने जो है इसके अंदर चीनी डालकर उसको इतना मैश कर देना या ग्राइंड कर लें, दोनों सूरतें कर सकते हैं हम, ताकि जो है वो उसके अंदर चीनी इतनी हल हो जाए कि मुंह में चबाने में ना आए। और जनाब उसको फिर जो है कहते हैं आप किसी बर्तन में निकाल लें, तो आपका जो है कैरी का जो है गूदा तैयार हो गया। अब आप इसको पानी में डालें और शरबत आपका तैयार हो गया। इसके अंदर आप काला नमक और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर जो है वो आप ऐड ऑन कर लेंगे तो कैरी का शरबत दुबाला हो जाएगा। तो अभी गर्मी भी है और कैरी भी मौजूद है, तो ये शरबत आप बना के पिएँ, बहुत ज़बरदस्त है। जिस्म में ठंडक का उनसर बढ़ा देता है और गर्मी का एहसास कम कर देता है, प्यास का एहसास कम कर देता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जनाब चलते हैं इसकी मीठी चटनी की तरफ। कैरी की मीठी चटनी कैसे बनाई जाती है तो उसका भी तरीक़ेकार आप नोट फरमा लें। आधा किलो कैरी को छिलका उतार कर तकरीबन 1 लीटर पानी में उबाल लें। साथ ही 1.5 चम्मच कलौंजी हस्बे ज़ायका नमक डालकर हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। जब पानी कम हो जाए तो हस्बे ज़ायका चीनी डालकर मज़ीद पकाएं। जब आपको लगे कि पानी की मिकदार कम हो गई है तो ये चटनी की सूरत इख्तियार कर जाए तो साफ़ बर्तन में ढाँप कर रख दें और कई दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आप साबुत मिर्च भी डाल सकते हैं चटनी के अंदर, तो उससे जायका और अच्छा हो जाता है चटनी का, थोड़ा सा तीखा भी हो जाता है। तो जो है आप 2-3 दाने या अपने हस्बे जायका जितना भी आपने उसको तीखा करना है मीठी चटनी को, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये चटनी ज़रूर बनाइएगा और रोटी के साथ खाइएगा, क्योंकि इन गर्मी के दिनों में ही आम की आमद है और कैरी के जो चटनी बनेगी तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। जिस्म में भी जो है, जैसा कि मैंने अभी इतने सारे फ़ायदे आपको बताए, तो आप ऐसी सूरत में भी आम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जनाब कैरी का अचार कैसे तैयार किया जाता है। आमतौर पर जो बड़े बूढ़े हैं वो तो घरों में तैयार करते थे। मैंने कहा चलें दोबारा से हम आपको एक याद ताज़ा कराएं पुराने ज़माने की, और घर में दोबारा से, क्योंकि अब बहुत कम लोग जो है कैरी का अचार घर में बनाते हैं। तो मैंने कहा दोबारा से याद दहानी कराएं ताकि लोग, जो घर में चीज़ तैयार होती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं बनिस्बत इसके कि जो बाहर ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं आपको घर का अचार जो बना हुआ होगा वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा और सेहतमंद भी होगा। तो आप तरीक़ेकार जो है वो नोट फरमा लें ताकि आप अच्छा अचार तैयार हो सके। 1 किलो कैरी काट कर नमक लगाकर धूप में 1 दिन के लिए रख दें। फिर किसी साफ़ कपड़े से नमक साफ़ करके मर्तबान में डालकर रखें और तकरीबन 1.5 लीटर सरसों का तेल डालें ताकि कैरी इसमें डूब जाए। फिर अचार का मसाला जिसमें कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, हल्दी, साबुत धनिया, साबुत गोल मिर्च, सब अज़्ज़ा को कूट कर डाल लें। ये आप जो अज़्ज़ा होंगे ये थोड़े थोड़े आप अपने हिसाब से 1 चम्मच 1.5 चम्मच या अपने हिसाब से आपको जितना उसका मसाला चाहिए उसके हिसाब से आप इसका मिक़दार ले सकते हैं। इसमें मैंने फ़िक्स नहीं रखी, हर बंदा अपने हिसाब से कर सकता है इसको। और फिर इसमें मसाला डालकर इसको हफ़्ते भर के लिए छोड़ के रख दें ताकि ये इसके अंदर सरसों का तेल कैरी के अंदर सही तरीके से एब्ज़ॉर्ब भी हो जाए और आपका अचार जो है प्रॉपर तरीके से तैयार भी हो जाए। 1 हफ़्ते के बाद इसको खोल कर इस्तेमाल करें और मुझे दुआएं दें कि ऐसा ज़बरदस्त अचार भी बता दिया आपको, कैरी का शरबत भी बता दिया और जनाब मीठी आम की चटनी भी बता दी। मैं पहले इतने ज़्यादा फ़ायदे भी बता चुका हूँ, तो आपको हमेशा फ़ायदों के साथ हमेशा नुकसान भी बताता हूँ। तो अब आपको मैं नुकसान बताने लगा हूँ कि नुकसान क्या है, क्योंकि हर चीज़, जैसे मैं शुरू में हमेशा ये बात कहता हूँ कि हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी नुकसानदेह होता है।
तो हम चाहते हैं कि आपको एक ही वीडियो के अंदर फ़ायदे के साथ नुकसान भी बताएं। जिन लोगों का मैदा कमज़ोर होता है वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, उससे उनके मैदे कमज़ोर होने की वजह से उनको मोशन भी, पेचिस भी लग सकते हैं। और जनाब ये भी बताता चलूँ कि शुगर के जो मर्ज़ में मुब्तला अफराद हैं वो भी अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें। वैसे वो अनवर राठौर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वो एक तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद होगी। जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी अक्कर करा ताकत की भी बात हो रही थी, तो अक्कर करा के ऊपर मेरी एक ये वीडियो मौजूद है, इसको देखना मत भूलिएगा। तो जनाब इसके अलावा जनाब गर्मियों में ख़ुबानी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो मेरी एक ख़ुबानी के ऊपर, फलों का चूँकि तस्करा हो रहा है तो ये ख़ुबानी के ऊपर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, इसको भी देखना नहीं भूलिएगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे मैंने बताए हैं और जिस्मानी जिस्म को कैसे फ़ायदा पहुँचाती है ख़ुबानी, तो देखना मत भूलिएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप अब इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगिस, शुक्रिया।